अच्छा यार, अब आ जाओ आप टेलर फार्मूला पे। टेलर सीरीज़ में आपके पास क्या होता है? टेलर सीरीज़ में अच्छा खासा एक ये फार्मूला होता है। अगर बस फार्मूला याद हो गया ना तो बाकी सब चीज़ हलवा यार। ठीक है, सबसे पहले फार्मूला क्या है आपके पास? एफ़ एफ़ ज़ीरो ज़ीरो प्लस अच्छा, ये एक चीज़ गलत है, रुक जाओ। ये आपके पास, हाँ, एफ़ ऑफ ज़ीरो ज़ीरो प्लस ब्रैकेट में एक्स, एफ़ का एफ़ ऑफ एक्स प्लस वाई एफ़ ऑफ वाई प्लस 1/2 ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर एफ़ डबल एक्स प्लस 2xy एफ़ एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर एफ़ डबल वाई ब्रैकेट क्लोज प्लस 1/6 ब्रैकेट में एक्स क्यूब एफ़ ट्रिपल एक्स प्लस 3x² वाई एफ़ एक्स एक्स वाई प्लस 3xy स्क्वायर एफ़ एक्स वाई वाई प्लस वाई क्यूब और एफ़ ट्रिपल वाई। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। इसमें क्या हो रहा है मैं बता देता हूँ। देखो, सबसे पहले तो आप अगर ये हमारे पास ये जो देखो आपके पास ये जो लिखा हुआ है ना, एक्स तो आपके पास वो एज अ वेरिएबल है। एक्स तो ये सिंपल एक्स है, इसका तो कोई काम ही नहीं है। ठीक है, ये क्या आ रहा है मैं बाद में बताता हूँ। देखो यहाँ पे यहाँ लिखा हुआ है एफ़ एक्स क्या है? आपके पास इक्वेशन जो होगी, फंक्शन जो हमें गिवन होगा ना, उसका हमें डेरिवेटिव निकालना है एक्स के रिस्पेक्ट से। और सेम गोज़ टू ये एफ़ ऑफ वाई मीन्स आपके पास जो फंक्शन है, जो इक्वेशन है, उसका हमें डेरिवेटिव निकालना है वाई के रिस्पेक्ट से। अब ये देखो, ये यहाँ लिखा हुआ है एफ़ ऑफ एक्स एक्स। अब जो हमने एक्स का निकाला है डेरिवेटिव, एक्स हमारे पास जो इक्वेशन आ गई एफ़ ऑफ एक्स, इसको हमें इसका डेरिवेटिव निकालना है हमें एक्स के रिस्पेक्ट से, यानी कि ये क्या है? डबल डेरिवेटिव। अब यहाँ लिखा है एफ़ ऑफ एक्स वाई, मतलब एफ़ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव निकालो वाई के रिस्पेक्ट से। ठीक है, अच्छा अभी ये ठीक है। अब यहाँ लिखा है एफ़ ऑफ वाई वाई। एफ़ ऑफ वाई वाई का क्या मतलब कि वाई एफ़ ऑफ वाई का जो हमने निकाला है डेरिवेटिव, इसका वापस डेरिवेटिव निकालो वाई के रिस्पेक्ट से। ठीक है, अब इसी तरीके से ये अब यहाँ लिखा है एक्स एक्स, मतलब जो ट्रिपल एक्स अब यहाँ से निकाला है हमने ये डेरिवेटिव, इस जो हमारे पास आंसर आया इसका डेरिवेटिव वापस निकालना है एक्स के रिस्पेक्ट से। ठीक है, यहाँ मतलब ये आपके पास क्या हो गया? थर्ड डेरिवेटिव। ये सेकंड डेरिवेटिव, ये थर्ड डेरिवेटिव। अब ये यहाँ क्या लिखा हुआ है? एफ ऑफ एक्स एस। ये जो है, ये हमारे पास जो आया, इसको हमें वापस डेरिवेटिव निकालना है वाई के रिस्पेक्ट से। प्लस यहाँ क्या है? एक्स वाई, ये जो हमने यहाँ निकाला है, ये इसका हमें वापस डेरिवेटिव निकालना है वाई के रिस्पेक्ट से। और एफ ऑफ वाई वाई, ये जो है इसका हमें वापस डेरिवेटिव निकालना है वाई के रिस्पेक्ट से। तो ये इसका एक फार्मूला है। इस फार्मूले को याद कर लिया तो बहुत आसानी हो जाएगी, बाकी कुछ भी नहीं है। अब ये देखो, हम सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास ये एक सवाल आया हुआ है, ये वाला, ये ई ऑफ एक्स एल एन ब्रैकेट में 1 प्लस वाई। अच्छा, आपको ना सवाल में गिवन होगा कि आपको पॉइंट्स एक्चुअली गिवन हो गए। अब यहाँ देखो, यहाँ पे पॉइंट गिवन था ना 0 0, यहाँ पे 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। वैसे मैं बता दूँ, मिस हमें 0 ही 0 देंगी, क्योंकि दरअसल ये सवाल बहुत बड़ा है ना। अगर कोई ज़्यादा बड़ा कुछ और नंबर्स देंगी तो कॉम्प्लेक्स हो जाता है काफ़ी सवाल। तो चांसेस 100% या बोले तो 75% यही है कि मिस हमें 0 0 दें। ठीक है, तो अब जैसे कि अब इसका हम निकालते हैं। हमारे पास ये इक्वेशन है। ठीक है, सवाल में गिवन होगा, क्योंकि इस वाले सवाल में दिया हुआ था कि ओरिजिन में, तो ओरिजिन से मुराद मतलब 0 ही 0 होता है। तो हमने एफ़ ऑफ 0 0 रखा। ठीक है, एक्स की जगह 0 रखा। एल एन वाई था, हमने यहाँ 0 रखा। इसको सॉल्व किया, इसका आंसर आ गया हमारे पास 0। ठीक है, अब हमारे पास ये इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है एक्स के रिस्पेक्ट से, यानी कि एफ़ ऑफ एक्स। इसको सॉल्व करेंगे ई एक्स, इसका हमें डेरिवेटिव लेना है एक्स के रिस्पेक्ट से, तो ई एक्स हो गया डॉट एल एन
वन प्लस वाई, ये ऐसे ही आ गया क्योंकि ये जो होगा ये क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये ln तो ऐसे ही आ जाएगा। ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स ही होता है, एक्स किया तो वैक्स वन एक मरतबा आ गया। तो ये इस तरीके से सॉल्व होगा। आई होप सबको डेरिवेटिव आता ही होगा। ठीक है, इसका अब यहाँ पे हमारे पास एक्चुअली लिमिट्स हमें दी हुई थी जो कि थी आपके पास 0 0 सवाल में ही, तभी हमने यहाँ पे 0 0 लगा रहे हैं। तो अब हमने इसका डेरिवेटिव निकाला। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 0 0 पुट कर देंगे। इसमें हमने 0 पुट किया तो इसका आंसर 0 आ गया। अब हम इसी इक्वेशन को, ये जो मेन वाली है, इसको वापस करेंगे y के रिस्पेक्ट से। ई एक्स ऐसे ही रहेगा और इसका ले लेंगे ln ऑफ वन प्लस वाई, इसका डेरिवेटिव लिया 1/ln 1 + y किया, सॉल्व हो गया। ये इसका डेरिवेटिव आ गया। लिमिट्स आपको 0 0 दी थी, हमने इसको लिमिट्स पुट की। लिमिट पुट करने के बाद इसका जो आंसर है वो 1 आ गया। अब f ऑफ x जो कि हमारे पास ये रहा, इसका हम निकालेंगे क्या डेरिवेटिव, इसके रिस्पेक्ट से y के रिस्पेक्ट से। ई ऑफ एक्स ऐसे ही रहा, हमने इसको डेरिवेटिव निकाला, ln था यहाँ पे, हमने यहाँ से सॉल्व किया तो 1/1 + y आ गया। हमने यहाँ पे क्या किया, इसकी लिमिट्स हम पास 0 0 थी, ये 0 हमने यहाँ पुट किया, इसका आंसर 1 आ गया। अब f ऑफ वाई एक्स, अब जो हमारे पास f ऑफ y है ये वाला, इसको अब हमें वापस का डेरिवेटिव निकालना है, किसके रिस्पेक्ट से, x के रिस्पेक्ट से। इसके x के रिस्पेक्ट से सॉल्व करेंगे तो बिल्कुल ऐसे ही आ जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और हम लिमिट हमारे पास 0 0 है, ये 0 लिमिट्स में अप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1 आ जाएगा। अब f एक्स एक्स यानी कि x जो है हमारे पास था ये वाला, इसका वापस डेरिवेटिव लेंगे x के रिस्पेक्ट से तो वही आ जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसका फिर हम लिमिट अप्लाई करेंगे जो 0 0 है तो आंसर 0 आ जाएगा। y, अब ये जो f ऑफ y है इसका हम डेरिवेटिव लेंगे वापस y के रिस्पेक्ट से, तो हमारे पास आंसर क्या होगा। अच्छा, ये सॉल्व कैसे होगा बता देता हूँ। ये देखो ln है, सॉरी ये रहा। अब यहाँ है क्या, 1 प्लस है ना, तो ये आपके पास ये ब्रैकेट है, ये ऊपर आ जाएगा। तो ये क्या होगा, 1 ब्रैकेट में 1 + y और -1, इसका वापस डेरिवेटिव ले लेंगे। -1 यहाँ आ गया और -1 और -1 -2 हो गया। तो ये -2 था, ये ब्रैकेट होके नीचे आ गया। तो ये हमारे पास -ex प्लस ब्रैकेट में 1 ब्रैकेट में 1 + y होल स्क्वायर। और हमारे पास लिमिट क्या थी, 0 0, हमने लिमिट अप्लाई की तो -1 हो गया।